मानसून आते ही हर साल बीएमसी करोड़ों रुपए नाले सफाई पर खर्च करती है और ये कहा जाता है कि मुंबई में नाले सफाई का काम पूरा हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से हर साल बीएमसी के दावों के पोल खोले जाते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं मालोनी गेट नंबर 6 के पास, जहां पर देख सकते हैं कि नाले की जो कंडीशन है, किस तरह से यहां पर नाला प्रतीत ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कचरे का कोई डंपिंग ग्राउंड है। जिस तरीके से यहां पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है नाले को, और हर साल जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, और इस बार भी बीएमसी ने दावा किया है कि लगभग 70% जो है सफाई का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सचिन भाऊ अहीर जो है नाले सफाई का जो है जायजा ले रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से भाऊ हर साल दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए जो है नालों सफाई पर खर्च होते हैं, और इस बार भी 70% जो है दावे किए जा रहे हैं। कह रही है कि इसके पहले भी यहाँ पे साफ सफाई हुआ है। अभी आप ही देख सकते हैं कि क्या साफ सफाई हुआ है और किस तरह से हुआ है। इसका मतलब ही ऐसा है कि सिर्फ मॉनिटरिंग करने का काम जो होना चाहिए वो भी महानगर पालिका के प्रशासन से होता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स को इस वक्त में हम लोग ने मांग की है कि लाइव मॉनिटर करना चाहिए और उसको स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबरों के सामने कब ये यहाँ का साफ़ सफाई शुरू हुई, कब ट्रक में माल भरा गया और ट्रक में ये गंदगी माल लेकर वो कहाँ तक के छोड़ा गया, इसका लाइव मॉनिटरिंग होना चाहिए। और सिर्फ लाइव मॉनिटरिंग स्टैंडिंग कमेटी में नहीं, तो हमने कहा उसको पब्लिक डोमेन में भी दीजिए, आप लिंकेज दीजिए उसको, तो जो भी वहाँ के लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, वो लाइव उसमें जाकर देख सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ का नाले सफाई हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो वो लाइवली अपना एक वीडियो निकाल कर उसमें जाकर क्लिक कर सकते हैं। ये मांग कल हमने आयुक्त को हमारे गट नेता राखी ताई जी के माध्यम से हमने की है, और अपेक्षा ये है कि भी प्रशासन का ये जो कारोबार जो चल रहा है वो लोगों और जनता और विशेष तौर के ऊपर सत्ताधारियों के पास आना चाहिए। मैं दुर्दैव की बात है कि जो वॉचडॉग की भूमिका ले रहे थे वो आज कहाँ दिखते नहीं है। सत्ते में महाराष्ट्र में शिवसेना वहाँ पे उनको सपोर्ट करती है, बीजेपी यहाँ इनको करती है, और ऐसे जब मुंबई के प्रश्नों के लिए आए तो कोई चर्चा नहीं है। आज 4 साल हो गए, एक योजना इस मुंबई के शहर को मिली नहीं है। यहाँ पे 90 फीट का रास्ता होने वाला था, सिर्फ रास्ता हमने हमारे वक्त के ऊपर प्लानिंग लगा था, निधि की तरतूद भी हमने MMRDA के माध्यम से की थी। आज सादा उसका काम भी नहीं चालू है, उसके कोई टेंडर नहीं हुए। जो छोटे छोटे ब्रिज है आप देख रहे हैं क्या हालत है ब्रिज की, वो तो ब्रिज और रास्ता और ये नाला एक हो गया है। अब थोड़े दिन के बाद ये जब अगर ऐसी स्थिति रही तो लोग नाले के ऊपर चलने लगेंगे, और कुछ लोग तो अभी भी चल रहे हैं। तो ये सब स्थिति का उजारा आपके माध्यम से लोगों तक लाने का प्रयास हमारा था, इसलिए हमने पूरे मुंबई के शहरों में आज नाले की पानी की। कल शिवाजी मानकुड़ में हमने गए, PMGP कॉलोनी में हम गए, धारावी में हम वहाँ पे गए, आज यहाँ पे हम आए। इसके बाद हम इरला में जाएंगे, वर्ली लव ग्रोव में हम लोग जाएंगे परसों के दिन, और हम गोरेगांव का और ईशान्य मुंबई की जो है सब नाले की पानी करके जो वस्तु स्थिति है, जो BMC दावा कर रही है कि 70% काम हो गया है। और इस वक्त आपको पता है कि मानसून भी जल्दी आने वाला है, तो जल्दी मानसून आने के बाद भी ये अगर हालात है मुंबई के शहर की, तो क्या इसमें होगा और लोगों को क्या इस बारिश में होने वाला है, ये सब देखने को मिलेगा। भाऊ, जिस तरीके से आपने कहा कि सत्ता में शिवसेना बीजेपी की जो है सरकार है, लेकिन नाले सफाई को लेकर एक दूसरे पर फिर ठनी हुए, एक दूसरे पर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। अभी हाल ही में मुंबई के मेयर ने कहा कि 70% जो है नाले सफाई हो चुके हैं, और अगर इस बार मुंबई डूबती है तो इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है। वहीं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये फैक्ट है, और दुर्दैव की बात है कि हम निषेध करते हैं महापौर के इस स्टेटमेंट का। अरे अगर आप सत्ते में हो, आपके पालक मंत्री सो रहे हैं क्या? आप सत्ते में हो, आपके पालक मंत्री उपनगर के कौन है, शहर के वो कहाँ हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं? जब हम सत्ते में थे, हमारे पालक मंत्री जयंत पाटिल जी, हम लोग साथ में घूमते थे और बताते थे कि ये महानगर पालिका की तकलीफ है और ये सरकार की तरफ से तकलीफें आ रही है। तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और अगर आप ये जवाबदारी सरकार के ऊपर डाल रहे तो सरकार से बाहर तो हो ही है। और आशीष शेलार जी बोल रहे हैं कि वो अपना पल्ला भारी ये अपना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष शेलार जी को हम पूछ रहे हैं, आप तो वॉच डॉग की भूमिका थी BMC में, आपने उनको पाटिंबा दिया है बिन शर्त का लोगों के विकासों के लिए, फिर आप सो रहे हो क्या? आपकी भी उतनी नैतिक जवाबदारी है, क्योंकि सत्य में आप सरकार में, राज्य में हो, केंद्र में हो। केंद्र का इतना सारा निधि आज हमारे इस मुंबई शहर को मिलता है। कितनी निधि 4 सालों में उन्होंने मुंबई के शहर के विकास के लिए दी है? ये अगर हम तोल मोल के देखेंगे तो पूरी तरह से फेल हो गए, और इसलिए लोगों और जनता की जो बात है हम प्रशासन बोलकर उठाएंगे। ये साफ़ सफाई होनी चाहिए, ऐसी हम मांग करेंगे। नहीं हुआ
तो हमारे यहाँ के सब कार्यकर्ता आंदोलन छेड़ने का काम भाऊ, जिस तरीके से आज यहाँ नाले की जो दशा है, 70% सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन नाला जो है कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो गया है। हम दिखा रहे हैं, देखिए लोगों को 70% तो छोड़िए, 10% भी काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी यहाँ अधिकारी आए, वो बोल रहे हैं कि नहीं हमने किया, तो हमने उनके ऊपर अभी फैक्ट्स रिपोर्ट्स मांगे, क्या उन्होंने काम किया है नहीं किया है और किस तरह से हुआ। और ये आपको मैं बताता हूँ, ये बैक वाटर का नाला नहीं है था, ये एक टाइम के ऊपर ये पूरा बैक वाटर यहाँ पे आता था, लोग यहाँ पे फिशिंग करते थे एक टाइम के ऊपर, और आज ये स्थिति होते जा रही है। दुर्दैव की बात है कि लोक प्रतिनिधि सब सो गए, कोई जागरूक नहीं है, और लोगों के सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं, वोट लेके जाते हैं, चुन कर जाते हैं, लेकिन दुर्दैव की बात है कि मुंह दिखाने के लिए और इस सफाई के लिए भी कोई आ नहीं रहा। ये तो नाले सफाई, कितना विकास हुआ है मुंबई का, ये तो नाला सफाई की पोल खुल गई, लेकिन 4 साल में ना बाबा साहब जी का पुतला बना सके, ना शिवाजी महाराज का बना सके, MMRDA के माध्यम से ना मेट्रो का काम पूरा हो गया है। मोनो मेट्रो, कोस्टल रोड, ये सब हमारी संकल्पना थी। 4 साल में ये टेंडर भी नहीं कर पाए, काम तो दूर की बात है कोस्टल रोड की, सिर्फ रोज घोषणा हो रही है, रोज सब चर्चा हो रही है। इसका मतलब ही ऐसा है कि विकास के नाम के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। मुंबई को लूटने का काम सत्ताधारी कर रहे हैं। सिर्फ बिल्डरों को DP में कैसे मदद किया जाए, सिर्फ बिल्डरों को FSI कैसे बढ़ाया दी जाए, और प्रीमियम एक तरह से ऑफिशियल प्रीमियम और अनऑफिशियल प्रीमियम कैसे चुनाव के लिए किए जाए, ये आप देखें। इसके लिए आज भी आपने वर्तमान पत्र में देखे कि अब तक पुलिसों की भी जो वहाँ पे पोस्टिंग होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। एक 6-6, 8-8 महीने तक के अब तक पुलिस लोग रुके हैं कि भाई मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, सबके पास एडिशनल चार्ज है। तो मुंबई की कायदा सुव्यवस्था खराब है, विकास का कोई दूर दूर से नाम नहीं है, महंगाई इतनी तरह से बढ़ते जा रही है, पूरी तरह से हर स्तर के ऊपर ये लोगों तक के जा रहा है, और लोग इसमें अब पहचानने लगे कि भाई सही मानने से क्या चीज़ है क्या गलत है। BMC का NCP का हल्ला बोल अभियान महंगाई को लेकर, किसानों के कर्ज माफी को लेकर शुरुआत की थी और जारी है। जिस तरीके से लगातार 8 दिन में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई फिर अपने चरम पर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्दैव की बात है कि जो लोग कहते थे कि हम सरकार में आने के बाद महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई का उच्चांक करके हुए मुंबई जैसे शहर में 84 रुपये तक के पेट्रोल और डीजल भी 70 के ऊपर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ही ऐसा है कि ये कहने का काम एक कर रहे हैं और दिखाने का काम होते हैं। कर्नाटक के चुनाव को सामने रखते हुए पेट्रोल डीजल के भाव रोके गए, बढ़ने नहीं दिए, और जैसे चुनाव के नतीजे आ गए, खत्म हो गया, तो उसके बाद बढ़ाने का काम किया। तो इस तरह से अन्याय करने का काम मुंबई के नागरिक और विशेष तौर के ऊपर राज्य और देश के नागरिकों कर रहे हैं। लोग सुधने हैं, सही वक्त के ऊपर आने के बाद लोग इनका जरूर हिसाब देंगे। जिस तरीके से पालघर उपचुनाव को लेकर CM ने जो है शिवसेना पर निशाना साधा है, वहीं आज सामना के मुख्य पद पर पत्र के जरिए शिवसेना ने जो है BJP पर निशाना साधा। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप और साथ में सत्ता में बना रहना, जनता के बीच में कितना विकास होगा ऐसे? ये लोगों को ही तय करना है कि जिस तरह जिन लोगों को मैंडेट दिया गया है, लोगों को ये कैसे झगड़ रहे हैं। हम कांग्रेस और NCP हम लोग साथ में काम करते थे, कुछ मतभेद हमारे भी होते थे, लेकिन ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन और ऐसी तरह से नहीं होता था। एक बाजू में ये साथ में हाथ लेके सत्ते के लिए, और वहीं पर पार्टी बोलकर एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। आज BJP के विरुद्ध में शिवसेना के मंत्री रास्ते पर उतरकर उनके विरुद्ध में आंदोलन करते हैं, और यहाँ के ऊपर BJP के जो सत्ताधारी और जो मुंबई के अध्यक्ष वो महानगर पालिका में उनके विरुद्ध में आंदोलन करते हैं। तो अरे बाबा, तुम लोगों को लोगों ने सत्ता दी है, सत्ते के माध्यम से लोगों का विकास करो। अब एक दूसरे के प्रति आंदोलन करके क्या लोगों का भला होने वाला है? चलो। बिल्कुल। तो रीना ताई, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर एज ए महिला राखी ताई और यहाँ पर सभी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, तमाम लोगों से भी जानेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप तो देख रहे हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ पे नाले सफाई का ये लिया था आंदोलन, तभी भी नाले इससे भी ऐसे ही बुरी तरह से खराब थे। आज भी 1 साल के बाद हम लोग वापस यही देखने के लिए आए हैं। अगर नाले सफाई सच्ची में करनी है तो इन्होंने नाले सफाई करने के लिए 1 महीना पहले से शुरुआत करनी चाहिए थी। अभी बारिश मौके पे आ गई, अभी कैसे होगी इतनी नाले सफाई? आरोग्य की समस्याएं फिर बाद में चालू हो जाएंगी, फिर हम लोग डॉक्टर लोगों के ऊपर ब्लेम आएगा कि आप लोग ये करते हो। डॉक्टर की नज़रिए से देखेंगे तो ये विकास की बिल्कुल भी चिन्ह नहीं है। अभी इधर से मच्छर बढ़ने वाले हैं, डेंगू आने वाला है, मलेरिया आने वाला है, यहाँ के लोग जी रहे हैं बेचारे, उनको अच्छी सांस नहीं मिलने वाली है। तो ये सब विकास के नतीजे तो है नहीं। इन्होंने विकास के नाम पे नाला, जैसे पिछले साल था, हम लोग आके देख के कहते आज भी वही हाल में है। जैसी भी साहब आते हैं, मतलब वो करोड़ों रुपए कहाँ गए जो सफाई पे जाते हैं?
वो करोड़ों रुपए कहाँ गए वो भी जनता को सोचने चाहिए कि विकास इतना ही है, नाला इतना ही भरा है, उल्टा ये ब्रिज की कंडीशन दिन ब दिन खराब हो गई है, पिछले साल से और ज़्यादा खराब है, टूटने को आया है ब्रिज, 2 ब्रिज तो आपने देखा टूट भी गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में विकास और वो करोड़ों रुपए कहाँ है कोई नहीं बता सकता है। ये जनता की सोच है, अभी जनता को सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या करें। बिल्कुल, जनता को ही अपनी समस्या को लेकर आवाज़ उठानी होगी। हमारे साथ एनसीपी के विरोधी पक्ष गठ नेता हैं राखी यादव जी, उनसे जानते हैं। मैडम, नाले सफाई को लेकर दावा बीएमसी कर रही है कि 70% नाले साफ हो चुके हैं। मुंबई करो को इस बार जो है बारिश के पानी से निजात मिलेगा। वहीं एक तरफ ये मेयर साहब कहते हैं कि अगर मुंबई डूबती है तो राज्य सरकार जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, जो एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने की बात जो हो रही है, इससे आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले बारिश में मुंबई की परिस्थिति क्या रहेगी। आज कई 2 दिन से हम इन नालों की पानी कर रहे हैं। ईस्टर्न सबर्ब्स का नाला हो या यहाँ पे वेस्टर्न सबर्ब्स का नाला हो, दोनों जगह परिस्थिति सेम है। यानी प्रशासन के माध्यम से जो काम हमको अपेक्षित है या जो काम मुंबई करो को अपेक्षित है वो होता हुआ हमको दिख नहीं रहा है। यानी आने वाले बारिश में निश्चित रूप से लोगों का काफ़ी नुकसान होने वाला है। जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ पे प्रशासन की जो बात है कि हम आने वाले बारिश के पहले नाले साफ़ करके दिखाएंगे, आज 10 दिन के बाद बारिश आने वाली है। 10 जो काम ये 1 महीने में नहीं कर सके, ये 10 दिन में कैसे करेंगे, इसका सवाल स्थायी समिति में हम ज़रूर उठाएंगे। मैडम, इस बार मार्च से ही नाले सफाई का काम शुरू हुआ था। 1 महीने पहले टेंडरिंग हो गई थी कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस बार भी उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को जो ब्लैक लिस्टेड थे उनको ही ठेका दिया गया। देखिए, अभी आज सत्ता में शिवसेना भाजपा साथ में है, और अगर ये महानगर पालिका के नाले का जो प्रस्ताव है, इसको अगर पास करने की बात थी तो ये जनवरी फरवरी में ही पास हो चुका था। अगर जनवरी फरवरी में काम मंजूर हो जाता है तो मार्च के शुरुआत से इस काम को हर मुंबई शहर के हर नाले पे शुरू होते हुए हमको दिखना चाहिए था। लेकिन इनकी काम करने की जो तरीका है, इनका जो काम करने का तरीका वो इस तरह से है कि 10 दिन पहले आओ, काम करो, ख़त्म करो, बारिश के बहाव में ये सब कचरा बह जाए खाड़ी की तरफ या नदी की तरफ, इस तरह का तो काम है महानगर पालिका। 2.25 करोड़ रुपया एक नाले की सफाई, ऐसे मुंबई में तमाम नाले हैं, कितने करोड़ों का बजट है? और अगर बात करें तो इस आखिर ये पैसा जाता कहाँ है अगर काम साफ नहीं हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टर की कमी मांगती है या प्रशासन की? गए साल तक अगर आपने देखा होगा तो सभी ये जो काम है जिस तरह से ख़राब किया गया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहे उन पर ये काम उनके माथे पे मारा गया। लेकिन प्रशासन की और सत्ताधारी पक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। आज प्रशासन कहीं इस बार कुछ बोलना नहीं चाहता है, और जो सत्ताधारी पक्ष है वो एक दूसरे पे आरोप करने में इतने व्यस्त है कि मुंबई करो कि इनकी परवाह नहीं। हम वहाँ पे नाला सफाई हो या आज मुंबई के रास्ते हो या लोगों के आरोग्य का विषय हो, इसको लेकर हम स्थायी समिति है और दूसरी समिति है, इन सभी पे हमारे सदस्य और मैं खुद इस पर काफ़ी ज़ोरों से हम काम कर रहे हैं। आज स्थायी समिति के सदस्य होते हुए निश्चित रूप से जो 2 दिन में हम देख रहे हैं पूरे मुंबई शहर में, और इसके पहले भी हमने जो देखा है, इन सभी को स्थायी समिति में रखने का काम करेंगे। मैडम, एक सवाल ये है, एज ए महिला, आज महंगाई जिस तरह से अपने चरम पर है, घर चलाना कितना मुश्किल होता है आम नागरिकों को? मैं एक महिला होने के नाते, एक महिलाओं की प्रतिनिधि होने के नाते निश्चित रूप से बहुत कठिनाइयाँ हैं। आज मुंबई शहर में अपने परिवार के साथ रहना और अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण देना, अच्छा खाना देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, ये देने के लिए हर एक परिवार जूझ रहा है, और इस बात को हम सभी लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में अगर प्रशासन और सत्ताधारी पक्ष इस पे अगर काम नहीं करेगा तो आने वाला वक्त जो है वो निश्चित रूप से बहुत भयंकर रहेगा। एनसीपी का हल्ला बोल जो महिलाओं ने शुरू किया था हर स्टेशन के बाहर, क्या होगा आने वाले समय में? उसको उग्र दिखेगा? निश्चित रूप से दिखेगा। आप देखिए, आज महिलाओं का जो संच है, आज चारों ओर से महिलाओं ने उठाव किया है। हमने उठाव इसलिए किया है कि हम हमारे बच्चों को एक सुरक्षित माहौल देना चाहते हैं, और निश्चित रूप से हल्ला बोल के माध्यम से हो कि अनेक दूसरे स्वास्थ्य से रिलेटेड विषय से हो, हम सभी बातों पे मुंबई करो के साथ है। बिल्कुल, मुंबई करो के साथ है एनसीपी। अरुण मिश्रा जी हैं जो युवा एनसीपी उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। अरुण जी, नाले का कहाँ जायजा हुआ अब तक और कितनी सफाई मिली? नाले के जायजा तो हम लोग पूरे मुंबई में कर रहे हैं, जिला स्तरीय पर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको सफाई ऐसा एक भी नाला नहीं मिला जहाँ पर सफाई हुई होगी। जैसा कि अभी आप राखी ताई से बात कर रहे थे, राखी ताई ने आपको बताया है
कि इनका टेंडरिंग जो होता है वो जैन में होता है और मार्च में काम शुरू करना रहता है। लेकिन आप खुद यहाँ खड़े हैं, आप अपने कैमरा से चाहे तो दिखा सकते हैं कि ये साइड का जो नाला है इसकी क्या स्थिति है। पानी बिल्कुल भी जा रहा नहीं है, पानी एकदम ठहरा हुआ है। और ठीक इसी तरह भी देखेंगे तो यहाँ पर तो पानी नहीं दिख रहा है। भैया 1 मिनट ज़रा इधर ले लेंगे, यहाँ पर तो आपको पानी ही नहीं दिखेगा नाले में। ये हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये मालोनी एरिया जो बोला जाता है, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनको इतनी तकलीफ है कि वो बोलते हैं कि हम बदबू में रहें कि बदबू हमारे में रह रही है, हमको ये पता नहीं चल रहा है। चलिए फिर हम लोकल लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ रहते हो? हाँ रहते। नाला सफाई कब हुआ था? नाला सफाई अभी बीच में एक बार एक डंपर भर के लेके गया है और उसके बाद से कोई आता पता ही नहीं है। और यहाँ पे ऐसा है कि किसी को कोई पड़ी नहीं, किसी की बोले लोग मर रहे, मरने दो। आजू बाजू में हम लोग रह रहे, नाले के बाजू में हमारा घर है। बाकी और नेता हो कोई भी हो, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। बीएमसी को भी कुछ पड़ी नहीं है। कचरा रहता है, थोड़ा सा कचरा होता है जब बीएमसी साफ कर सकती है। बाकी बीएमसी क्या करती है, जब तक कि उसके सर तक के ऊपर पानी नहीं चला जाता है, जब तक ये बीएमसी वो सब काम करती नहीं है। बिल्कुल, बीएमसी तब तक काम नहीं करती जब तक शायद नागरिकों के साथ किसी प्रकार की घटनाएं ना हो। नागरिक जो है इस तरह की घटनाओं से जब तक सामना नहीं करते, वो बीमार नहीं पड़ते, तब तक शायद बीएमसी नहीं जागती। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से नाला सफाई को लेकर आज मुंबई एनसीपी अध्यक्ष सचिन अहीर जो है जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं। नाला सफाई कब हुआ था यहाँ पे? 1 साल पहले। 1 साल पहले? 1 साल के आधा कचरा करे, आधा छोड़ के चले गए। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्या है? हमारे लोगों का 10 साल हो गया, 11वां साल चालू है। रूम टूटेंगे बोल के तोड़ नहीं रहे। देखो हमारा घर एकदम गिरने आ गया, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर ये साल नहीं टूटता तो दीवारें पूरी गिर जाएंगी। इसकी जवाबदार पूरी बीएमसी है। हम लोगों को लगता है गटर कितना साफ होता है? 1 साल में एक बार आते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं, चला जाते हैं और उसके बाद आते नहीं है। पानी हमारे घर में घुस रहेला है, पूरा मच्छर काट रहे, गटर हमारे पूरा गंदगी हमारे। बिल्कुल, यहाँ पर सफाई की जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सफाई को लेकर कुछ भी जीरो है। कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये नाले हैं, नाला देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से चौकअप है। ऐसा लग रहा है कि कचरे का जो है डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है ये नाला। एक तरफ तो दावे किए जाते हैं कि 70% से लगभग 70% जो है नाले सफाई का काम पूरा हो चुका है। इस बार बारिश में जल जमाव नहीं होगा। मुंबई करों को वाटर लॉगिंग की समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के दावे का पोल खोलता हुआ ये जीते जागती तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से चौकअप है। यहाँ पर सफाई के नाम पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिसको लेकर हम यहाँ के और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है और कितना काम हुआ है। नाले सफाई के निरीक्षण को लेकर जिस तरह से एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष सचिन अहीर ने आज जायजा लिया मालोनी के नाले का। हमारे साथ मौजूद है मालोनी तालुका अध्यक्ष जो है जैक डिसूजा जी, उनसे जानते हैं। जैक जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं सफाई को लेकर, कितना सफाई हुई है मालोनी में? सफाई अभी तक कुछ भी नहीं हो पाई है।
इसके पहले, इसके 2 हफ्ते पहले हम लोग ने मूवमेंट रखा था और वार्ड ऑफिसर कब्रे के साथ में कचरा डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ में हम लोग ने बैठक की। एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी, जॉइंट मीटिंग, जिसमें हम लोग ने फिर एक प्रस्ताव रखा कि ये जितने भी नाले हैं, मेजर नाले, बारिश के पहले जितने हो सके उतने जल्दी साफ़ सफाई करवा दीजिए। काफ़ी सारे नाले साइनाथ रोड से लेकर ईस्ट से लेकर लिबर्टी गार्डन तक काफ़ी सारे नाले साफ़ सफाई की गई है। जो अभी मालवनी का एरिया है, इन लोग वो कह रहे हैं कि किया हुआ है, बट कुछ अभी तक हुआ नहीं। आज जेसीपी आया है, जब उनको पता चला कि हम लोग यहाँ पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो आज साफ़ सफाई करने आए, बट सफाई अभी तक हुई नहीं है। ये तो 6 नंबर, बाकी अगर मालवनी की बात करें तो कितना सफाई हुई है? मालवनी में अभी तक खाली 2% आप बोले सफाई हुई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुई। जो बीएमसी तो 70% का दावा कर रही है। नहीं, 70% कुछ भी नहीं हुआ है। जो अभी छोटे मोटे गटर है वो सिर्फ ऊपर साफ हो रहे हैं और बाद में पूरा का पूरा ये इसमें कचरा डिपार्टमेंट में डाला जाता है कि इन लोग सफाई नहीं कर रहे, जो बहुत गलत है। अभी हम लोग ने डिमांड किया हुआ है कि जितने भी छोटे नाले, छोटे गटर्स, जितने भी गटर है, MHB कॉलोनी, ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड, न्यू कलेक्टर कंपाउंड, इसमें करीबन नहीं तो भी 9,500 से ऊपर घर है। ये जितने भी गलियां हैं, ये सारी की सारी गलियां हमें साफ़ करके चाहिए बारिश के पहले। इसके लिए कचरा डिपार्टमेंट का जितना भी स्टाफ है, साथ ही साथ में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का स्टाफ, ये सब मिलके, दोनों एक साथ मिलके ये पूरा का पूरा झापे निकाल के, प्लास्टिक वगैरह जितना भी कचरा है ये सब उठा के, बाद में एक मड सकर डाल के, मड से पूरा मट्टी सक करके ये 3 फुट का गटर हमें खुला चाहिए, ताकि कम से कम आते 4 से 5 साल के लिए गटर का इशू नहीं होगा। अगर मानसून तक नहीं होता है तो एनसीपी का क्या आंदोलन होगा, किस तरह का? तो हम फिर BMC के अगेंस्ट आंदोलन पक्का करेंगे और यहाँ पे नहीं बल्कि आज़ाद मैदान पे खुद बैठेंगे, कमिश्नर तक ये बात को लेके जाएंगे कि इतना सारा इंटीमेशन दिया हुआ है, अभी से नहीं। हम लोग ने पिछले 2 महीने से इंटीमेशन देके 2 महीने से फॉलोअप चल रहा है। 2 महीने से अगर BMC कुछ नहीं कर रही है तो BMC का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। बिल्कुल तीव्र आंदोलन होगा। मैडम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मानसून बिल्कुल करीब है और करोड़ों रुपए हर साल जो है नाले सफाई पर खर्च होते हैं, इस बार दावे किए गए कि 70% जो है नाले साफ हो चुके हैं, कितना साफ हुआ है? आपको लगता है सफाई हुई है? मेरे हिसाब से तो 30% भी साफ नहीं हुए हैं। और जिस तरह दावे किए जा रहे हैं, अगर सच में उस तरह का काम किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी को डरने की ज़रूरत है कि बम्बई डूब जाएगी। बम्बई तो 2005 में डूबी थी, लेकिन उसका बाद अभी ये जो नज़ारा देख रहे हैं और जिस तरह का हम साफ़ सफाई की बातें सुन रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई काम सच में हो रहा है। कागज़ों छोड़ के, कागज़ों पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन रियल में आपने देख लिया खुद कि कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो मालवनी का नाला था। जिस तरीके से BMC ने 70% का जो दावा किया है, उसमें लालजी पाड़ा नाला, दहीसर नदी, मीठी नदी, बोईसर नाला, लालजी पाड़ा कितना साफ हुआ है नाला? चलिए मेरे साथ आप वहीं पे खुद सर्वेक्षण कर लीजिए कि आपको सामने दिखेगा कि सच्ची में नाले साफ़ हो रहे हैं कि सिर्फ कागज़ों पे साफ़ हो रहे हैं। ये आप खुद देख सकते हैं और आप वहाँ पे खुद निरीक्षण कर लीजिए कि कोई भी काम जितना बताया जा रहा है उसका 1% भी हो जाए तो हम लोग को कोई भी डरने की कोई बात नहीं। अगर मानसून आते तक अगर सफाई नहीं होती है तो NCP महिला मंडल क्या कुछ करने वाली, किस तरह का प्रोटेस्ट होगा? NCP महिला बहुत तरीके से अपने मतलब निर्देश जाहिर करेगी कि किस तरह से हल्ला बोल करना है, किस तरह से क्योंकि अब हम वही सब करेंगे जो लोगों के हित में है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन तकलीफ़ों से निजात दिला सके, उसी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा और उसी पे हम ज़्यादा काम करेंगे। आज महंगाई अपने चरम पर है, एक महिला होने के नाते महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में तो आप सबको जो तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है वही हमें भी झेलनी पड़ रही है और इस तरह से अगर महंगाई बढ़ती रही तो लोगों का जीना बहुत मुश्किल होने वाला है, ये हमें दिख रहा है। और उसके लिए कैसे लड़ना है इसकी हम अब नियोजन कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, कितना विकास हुआ है? ये तो आप खुद ही देखिए कि विकास कहाँ है और साथ कहाँ है। हमें तो नहीं लगता है कि लोगों का भरोसा किस तरह से पूरा हुआ है, ये आप खुद जानते हैं और आप मीडिया वाले जितने अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप हमसे बुलवा के ये। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि मुंबई में विकास हो रहा है, मेट्रो काम चल रहा है। एक तरफ ये कहा जाता है कि अगर इस बार मुंबई डूबी तो इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। उधर बीजेपी ये कहती है कि शिवसेना अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती है। किस तरह का देखती हैं दोनों आरोप और प्रत्यारोप?
देखिए, हम उन मामले में तो कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये जा रहे हैं कि आम जनता पिसी जा रही है और किस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा कि मेट्रो कितना किसको सुख देगी या महंगाई किसको कितना सुख देने वाली है। ये आम जनता अपने अपने निर्णय से ही बताएगी कि कौन कितना संगमत से काम कर रहे हैं और किन के विरोध कितने हैं, लेकिन आम जनता पिस रही है, इतना हमें कहना है। बिल्कुल आम जनता पिस रही है। आपसे जानना चाहेंगे एज ए मुंबईकर कितना ये लगता है कि इस बार मुंबई जलमग्न नहीं होगी? नहीं, ऐसा तो कोई नज़ारा नहीं दिख रहा है। इसके चलते बोलते हैं बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को तो कुछ दिख नहीं रहा है इसके बारे में। पब्लिक तो यही आंदोलन करने का, हर एक बीएमसी में जाके सब दे ही रहे पर्चियाँ कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो इसके हिसाब से वो तो दिख ही रहा है कि नहीं हुआ है करके, तो जनता तो इसमें पीस रही है। बिल्कुल सवाल यही है कि जनता पिस रही है, चाहे वादे किए जाएं, दावे किए जाएं, आरोप और प्रत्यारोप किए जाएं, लेकिन पिसती है बीच में जनता। आखिर जनता को समस्या से निजात कब मिलेगा, ये सवाल हम छोड़ जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल मुख्य सवाल है कि जनता की ही समस्या सबसे बड़ी समस्या है और आम जनता को चाहिए तो सिर्फ मूलभूत सुविधाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इन 24 न्यूज़।